नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुए हैं एक ऐसे सवाल को लेकर के जिसका जवाब शायद डॉक्टर आसानी से नहीं दे पाते हैं। जब कोई भी मरीज, कोई भी गार्जियन जब आता है अपने मरीज को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के, तो एक सवाल जरूर करता है कि डॉक्टर साहब कोई एक ऐसा दवा दीजिए कि मेरा बच्चा बीमार ना पड़े। एक्चुअल में इस प्रकार की कोई दवाइयाँ आज तक बनी नहीं है कि बच्चे को एक बार खिला दिया जाए और जीवन में वो कभी बीमार ना पड़े। माँ का जो ये हमेशा से उठने वाला एक सवाल होता है कि सर मेरा बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है। तो हम आपके बीच आए हैं कि बीमारियों से कैसे बचें, इनका निपटारा कैसे किया जाए। माँ का सवाल होता है कि क्या करें कि मेरा बच्चा बीमार ना पड़े। तो इसका मेरे पास एक सीधा सा जवाब ये होता है कि जब बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, उसके बाद एक बार डॉक्टर से मिलिए और उनसे सलाह लीजिए इस बात का कि डॉक्टर साहब ये बीमारी तो था, ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद हम क्या करें कि जिससे मेरा बच्चा बार बार बीमार ना पड़े। मेरा पहला जो जवाब ये है कि आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है पैकेट की वस्तुओं से बचे। जिस पैकेट में सेरेलैक भी आता है, जिस पैकेट में हॉर्लिक्स भी आता है, उसी पैकेट में आपका बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सारी चीजों को इग्नोर करिए और मेरा मानना है कि पैकेट के वस्तुओं से बचाने का प्रयास करिए। दूसरा, पहनने में हम क्या करते हैं, हम क्या पहनते हैं, आपको वही पहनाना है जो एक गार्जियन खुद के लिए सेलेक्ट करता है। गार्जियन, कोई भी गार्जियन खुद के लिए क्या प्रीफर करता है। कोई भी गार्जियन खुद के लिए सूती कपड़ा पहनना पसंद करता है। क्यों? कॉटन क्यों पसंद करता है? क्योंकि वो कंफर्टेबल है। उस पर कई बार ऐसे रिसर्च हो चुके हैं कि कॉटन कपड़ा जो है आपके त्वचा के लिए बेस्ट है, परफेक्ट है। तीसरा चीज, हम क्या करते हैं कि अच्छे तरह से रखने के चक्कर में हम टाइल्स और मार्बल के घरों में रखना पसंद करते हैं बच्चों को कि नहीं नहीं मेरा बच्चा बेड पे ही रहेगा या टाइल मार्बल के बने हुए घरों में ही रहेगा। नहीं, आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा बीमार न पड़े तो आप डेली एक्सरसाइज में 2 घंटे के लिए अपने बच्चे को खेलने दें, मिट्टी में खेलने दें, उसको साइकिल चलाने दें, डांस करने दें, एक्सरसाइज करने दें, ये इन सब चीज़ों, यानी कि उसको खेलने के लिए 2 घंटा समय जरूर निकाल करके दें। तीसरी चीज़ ये बात आती है कि अगर वो बच्चा खेल रहा है तो उसकी साफ सफाई, उसके हाइजीन मेंटेन करने का भी जिम्मा जो है वो गार्जियन पे होता है। तो साफ सफाई की पूरी जिम्मेवारी गार्जियन की होती है। अगर आप उसे अच्छे से साफ सफाई रखते हैं तो फिर बीमार होने की जो पॉसिबिलिटी है वो घट जाती है। जनरली हम देखते होंगे एक बीमारी है, कॉमन बीमारी है डायरिया। डायरिया में हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पैखाना होने लगा या फिर वोमिट करने लगा, बच्चा उल्टी करने लगा। तो इसमें हम लोगों को एक चीज़ है हमेशा से ध्यान रखनी होती है कि बच्चा बेहतर हाइजीन मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाइजीन मेंटेन न करने की एक बीमारी है जिसे हम लोग डायरिया कहते हैं। एक्चुअल में बच्चे जो होते हैं 1.5 साल 2 साल के जो बच्चे होते हैं लगातार मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। पेन मिल गया या फिर कुछ नहीं मिला तो नीचे से मिट्टी हाथ में लगा हुआ है, हाथ को उंगली को डाल लेते हैं, जिसके वजह से इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन पेट को डिस्टर्ब करता है और बच्चा उल्टी करता है और पैखाना करता है। तो साफ सफाई यानी कि अगर बच्चे का प्रॉपर तरीके से हाथ की धुलाई, नाखून काटना, मुंह में मिट्टी नहीं जाने देना, इन सब चीज़ों का ख्याल अगर रखा जाए तो कुछ बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है। तीसरा चीज़, एंटीबायोटिक्स से बचना। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ था जिसमें मैंने बताया हुआ था कि इंजेक्शन से बचना जरूरी है, बचाना जरूरी है बच्चों को। फजूल की एंटीबायोटिक्स से बचाने की जरूरत है। जरूरत हो तो दीजिए, नहीं हो तो नहीं दीजिए। इंजेक्शन से लगातार मैं कहते आता हूँ, हमेशा हर एक कदम पर मैं बताते आता हूँ कि इंजेक्शन से बचने का प्रयास करिए, कम से कम इंजेक्शन लेने का प्रयास करिए। जरूरत हो, आखिरी विकल्प होता है इंजेक्शन। चौथा चीज, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बीमार नहीं पड़े तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमें क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है अपने बच्चे को। तो खिलाने की बात करें जिसमें आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का इम्यूनाइजेशन बूस्ट हो जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, कि बच्चा मेरा बार बार बीमार ना पड़े, तो उसमें आप खान पान पर ध्यान दे सकते हैं। रसदार फल जो होते हैं, रसदार फलों को आप दिन के दोपहर में खिलाइए, जिसमें संतरा होता है, नींबू, इस तरह के रसदार जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनको आप देने का प्रयास करें। विटामिन सी युक्त फ्रूट वेजिटेबल्स खिलाने का प्रयास करें। विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी, इस तरह जो भी फल साग सब्जियों में जो
ये सब विटामिन इसमें अवेलेबल हो, उन सब विटामिन सब्जियों को खिलाने का प्रयास करें। पत्तेदार सब्जी खिलाएं। अगर अंडा मिलता है तो बच्चे को अंडे का सफ़ेद पार्ट जो होता है उसको खिलाने का प्रयास करें। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का इम्यूनिटी बूस्ट होगा और बच्चा आपका बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना ज़रूरी है। थैंक यू।